औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 512 का लेसन नंबर 36 बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट। इस लेसन के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारे पास 189 से 193 तक फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट, रैंडम कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, एकेडमिक कंसर्न्स, कोड स्विचिंग एज अ पेडागोजिकल टूल्स एंड मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म। सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट। Flexible language use that drives towards convergence, that is whose goal is to encourage language shift in used in subtractive bilingual framework। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअल फ्रेमवर्क के अंदर जब लैंग्वेज शिफ्ट को इनकरेज किया जाता है इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लेक्सिबल कन्वर्जेंट। अब इसके ना 2 टाइप्स के पैटर्न होते हैं, एक होती है रैंडम कोड स्विचिंग और एक होती है मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म। अब रैंडम कोड स्विचिंग का मतलब होता है विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस आप वैसे ही कोड स्विचिंग कर रहे हैं रैंडमली, और मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म होता है ये एक प्लान्ड कोड स्विचिंग होती है। बेसिकली इसमें एक लैंग्वेज के अंदर ना जो राइटिंग होती है वो एक लैंग्वेज के अंदर होती है, जो स्पीकिंग हो रही होती है वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर होती है। तो ये होता है मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म। अब इनको हम डिटेल से देख लेते हैं। रैंडम कोड स्विचिंग है सबसे पहले हमारे पास। इट इज़ वेल रिकग्नाइज दैट बाइलिंगुअल कम्युनिटीज़ कोड स्विच एज अ वे टू अचीव देयर फुल रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कोड स्विचिंग क्यों कर रही होती हैं कम्युनिटीज़? वो फुल रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अम्यूज़मेंट को एक्सप्रेस करने के लिए कोड स्विचिंग कर रही होती हैं। दैट इज़ जस्ट एज मोनोलिंगुअल कम्युनिटी स्टाइल स्विच फ्रॉम मोर फॉर्मल टू मोर इनफॉर्मल। और इस तरह जो मोनोलिंगुअल कम्युनिटीज़ होती हैं ना वो अपनी अम्यूज़मेंट को शो करने के लिए फॉर्मल से इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की तरफ स्विच कर रही होती हैं। रजिस्टर बाइलिंगुअल कम्युनिटीज़ कोड स्विच बिकॉज दे हैव एट देयर डिस्पोजल मोर देन वन कोड। As we have seen before, at times bilingual communities code switch for specific communities' reason or social motivations, but at other times code switching is simply a discourse style। Code switching क्या है? ये एक discourse style है, often signaling multiple identities or membership in many cultures that language index। Indeed, bilingual who code switch have also been shown to have high degree of cognitive control over various language simultaneously। यानी अब जो लोग कोड स्विचिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें एक वक्त में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को मैनेज करना होता है, उनको कॉग्निटिव कंट्रोल होना चाहिए, तभी वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से। तो उनके पास अच्छी कॉग्निटिव क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और जो जिन लैंग्वेजेस में वो स्विच कर रहे हैं उनमें भी उनके पास एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए। Teachers who are member of bilingual communities will use their 2 language in a classroom in ways similar to those in which they use them in a community। The randomness of those switches is not always appropriate in educational setting where the development of the academic language is necessary। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि बाद अगर टीचर भी ना टीचिंग के दौरान एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर रहे होते हैं, लेकिन ये एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, इसको इनकरेज नहीं किया जाता। रैंडम कोड स्विचिंग इज ऑफन द वे इन विच बाइलिंगुअल टीचर यूज लैंग्वेज इन ट्रांजिशनल बाइलिंगुअलिज्म एजुकेशन क्लासरूम। यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ाई जा रही होती है ना क्लासरूम के अंदर, तो वहाँ पे बाज़ अगर टीचर कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर रहे होते हैं। दैट इज़ दे यूज टू लैंग्वेज टू टीच द सेम कंटेंट concurrently with frequent shifting back and forth between 2 language within the lesson and with little thoughts as to why they are going so। अब जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज टीच की जा रही है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते वक्त हमें उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बच्चों किस तरह समझेंगे? क्योंकि वो तो अभी लर्नर हैं, तो हम कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए उर्दू लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जिक्र है यहाँ पे। दिस वे ऑफ यूजिंग कोड स्विचिंग इन द क्लासरूम इज ऑफन रेफर टू एज कंकरेंट ट्रांसलेशन। इसको कंकरेंट ट्रांसलेशन का नेम दिया गया है। Signaling that teachers go back and forth randomly, sometimes code switching responds to what Zentla has called following the child। तो Zentla ने इसको code switching का नेम दिया है following the child, as the teacher switches language to imitate the language which child has used। यानी जो बच्चा लैंग्वेज समझ सकता है, जो बच्चा लैंग्वेज यूज़ करता है, आप कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उस लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करें। Yet other times teacher code switches to encourage emotionally with the child or take disciplinary actions। Cummins and Swain provide evidence that mixing approaches produce weaker academic result than separation approaches। separation approaches क्या था कि वो एक वक्त में एक लैंग्वेज पढ़ाई जाए, यानी कि वो जिस तरह प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इस तरह हो सकता है कि एक दिन एक लैंग्वेज पढ़ाई जाए, दूसरे दिन दूसरी, या इस तरह वीक वाइज लैंग्वेजेस टीच की जाए, तो उसको इन्होंने ज़्यादा यहाँ पे बेहतर तरीका करार दिया है क्यूमन्स एंड स्वेन ने। और इनका कहना है कि जो मिक्सिंग अप्रोचेस है ना, इससे एकेडमिक रिजल्ट वीक होते हैं, इससे एकेडमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकती है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स
CLILMILE research in Europe has shown how code switching, if properly understood and suitably applied, can in fact enhance cognitive skill for the content matter of non-language subjects such as mathematics और history। लेकिन जो अब recent research हुई है यूरोप के अंदर, यहाँ पे research के नेम भी दिए गए हैं CLIL and EMILE, क्योंकि ये रिसर्च के नेम भी आ सकते हैं। तो इनका ये मानना है, इस रिसर्च से ये साबित हुआ है कि अगर ये जो कोड स्विचिंग है ना, ये सूटेबल तरीके से, सही तरीके से इसको अप्लाई किया जाए, और तो इससे जो कॉग्निटिव स्किल है वो मतलब कि बेहतर होती हैं, और ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए बेहतर है। किन सब्जेक्ट्स में? मैथमेटिक्स और हिस्ट्री के अंदर। इन रिसर्च से ये साबित हुआ है। इन द लेट 1980s, रोडोल्फो जैकबसन attempted to develop a pedagogy that used code switching as a pedagogical tool। 1980s के अंदर रोडोल्फो जैकबसन ने एक पेडागोजी डेवलप की थी कोड स्विचिंग के लिए, जिसको एज अ पेडागोजिकल टूल के तौर पे नॉन एज द न्यू कंकरेंट अप्रोच इन अपोजिशन टू कंकरेंट ट्रांसलेशन विच वी रेफर टू एज रैंडम कोड स्विचिंग। और ये उसके ऑपोजिट थी, जो ऊपर हमने पढ़ी है ना, वो रैंडम कोड स्विचिंग और कंकरेंट ट्रांसलेशन, ये उसके उलट थी, और इसको न्यू कंकरेंट अप्रोच का नेम दिया गया था। जैकबसन अप्रोच थॉट टीचर्स नेवर टू यूज इंट्रा सेंसेशनल स्विचेस। अब इसका ये कहना था कि जो टीचर्स हैं वो इंट्रा सेंसेशनल कोड स्विचिंग नहीं यूज करते हैं, दो स्विचेस दैट अकर विद इन द सेंटेंस एंड विच आर मोस्ट कॉमन इन बाइलिंगुअल कम्युनिटीज, बट इंस्टेड टू यूज़ ओनली इंटरसेंसेशनल स्विचेस बिटवीन सेंटेंसेज। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि वो इंटरसेंसेशनल कोड स्विचिंग कौन सी होती है, जो सेंटेंसेस के अंदर, यानी कुछ वर्ड्स वो जस्ट यूज़ कर रहे हों किसी और लैंग्वेज के अंदर, कुछ वर्ड्स वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन वो इंटरसेंसेशनल की जगह पे यूज़ करते हैं। और इंटरसेंसेशनल कौन सी होती है कि एक सेंटेंस आपने एक लैंग्वेज में बोला है और दूसरा सेंटेंस आपने दूसरे लैंग्वेज में बोला है। एज वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्सेप्चुअल रीइंफोर्समेंट एंड रिव्यू, although signaling the idea that code switching as a pedagogical tool was not always a bad idea। तो यहाँ पे इन सारी रिसर्चेस से, उन सारे आइडिया से ये प्रूव होता है कि कोड स्विचिंग ऐसे कोई बैड आइडिया नहीं है। द न्यू कंकरेंट अप्रोच फेल्ड टू स्प्रेड बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल बाइलिंगुअल यूज विच कुड बी सस्टेन्ड इन क्लासरूम एंड टीचर्स रेजिस्टेड। तो ये वाला जो आइडिया था न्यू कंकरेंट अप्रोच का, ये वाला फेल हो गया इसको, क्योंकि ये आर्टिफिशियल बाइलिंगुअल यूज़ पे मुश्तमिल था, जिससे जो टीचर थे वो टीचर और जो स्टूडेंट थे वो सस्टेन रेजिस्टेड थे। आगे हमारे पास है मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म। दिस बाइलिंगुअल अरेंजमेंट्स रिक्वायर दैट लिटरेसी बी रिजर्व्ड ओनली फॉर द डोमिनेंट लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज की जो रिटर्न काम है ना सारा, वो डोमिनेंट लैंग्वेज में हो, इसके लिए ये रिक्वायर था मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म के लिए। द लोकल वर्निकुलर इज़ नेवर रीड और रिटन। अब जो लोकल वर्निकुलर है ना, जो लोकल उसका डायलैक्ट उस लैंग्वेज की फॉर्म है, वो ना तो रीड की जाती है और ना रिटन की, ना उसकी रिटन फॉर्म होती है यूज़ लर्निंग में। इट इज़ मेरली यूज टू सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्ट्रक्शन। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मोनोलिटरेट बाइलिंगुअल अरेंजमेंट इज़ द वन यूज्ड इन माली। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। ये मोनोलिटरेट बाइलिंगुअलिज्म अरेंजमेंट जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है? माली में। मालियन टीचर्स हैव यूज what they call pedagogy convergent, in which there is convergence or stimulus use of both the children's mother tongue and French। तो उसमें वो बच्चे की मदर टंग को भी यूज़ कर रहे होते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज टीच जब कर रहे होते हैं तो उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज एंड अंटिल 5th ग्रेड व्हेन फ्रेंच बिकम्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 5th ग्रेड तक पहुँच के जब उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन जाती है, उसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, बच्चे कुछ ना कुछ फ्रेंच को सीख लेते हैं। द 13 नेशनल लैंग्वेजेस बम्बारा एंड फुलफुल बीइंग द मोस्ट प्रीवेलेंट आर यूज टू इनकरेज डायलॉग एंड स्टोरी टेलिंग विद फ्रेंच ओनली यूज इन रिटर्न एक्सप्रेशन। तो दूसरी जो लैंग्वेजेस है ना जिनका यहाँ पे जिक्र है, तो ये भी फिर यूज़ होने शुरू हो जाती हैं कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, स्टोरी टेलिंग में और डायलॉग वगैरह में। और जो फ्रेंच है वो सिर्फ रिटर्न एक्सप्रेशन में ही यूज़ हो रही होती है। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।